Hello and welcome back to class 6 science. I hope you all are doing fine and we are doing fine in our class 6th science chapter number 10 which is the amazing air. इस amazing air की कहानी में अब तक हम कुछ amazing बातें अभी तक सीख चुके हैं. Now let us proceed with the next topic which is the composition of air. कि जो ये air है हमारा ये किस चीज से बना हुआ है, क्या इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये किस चीज से कंपोज हुआ है. तो कंपोजिशन इज समथिंग जो बने कोई भी चीज और उस कंपोजिशन के कुछ पार्ट्स होते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे एयर के उन पार्ट्स को. नाउ लेट अस रीड फर्स्ट. द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. अभी तक ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा जो एयर है वो अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है और उस मिक्सचर की अगर आपको याद हो तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था. अब उन विशेषताओं को आप याद कीजिए एंड विल कंटिन्यू. जोसेफ प्रिस्टली, एंटोन लेवोइसर एंड हेनरी कैवेंडिश. डिफिकल्ट नेम्स बट स्टिल. जोसेफ प्रिस्टली, Anton Lavoisier and Henry Cavendish were among the first scientists. So ये जो 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा, जोसेफ प्रिस्टली, एंटोन लेवोइजर एंड हेनरी कैवेंडिश, ये 3 साइंटिस्ट थे टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कि एयर में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में इन 3 साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टडी किया था एज साइंटिस्ट डू. द नेम्स आर जोसेफ प्रिस्टली, एंटोन लेवोइजर एंड हेनरी कैवेंडिश. इन्होंने किसके बारे में स्टडी किया था? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यानी एयर के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ एयर के बारे में इन 3 साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया था. फाइन, लेट अस मूव अहेड. तो इन्होंने क्या स्टडी किया, क्या रिसर्च की और उसके बाद इन्हें क्या मिला? लेट अस स्टडी अबाउट इट. बाय वॉल्यूम अगर पूरे एयर की बात करें, एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% and small amount of other gases along with water vapor. So we have, अभी हमें पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो इसकी परसेंटेज से पता चलता है. इफ टोटल इज 100%, उस 100% में से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है विच इज 78%. उसके बाद आता है हमारा मोस्ट यूजफुल जो हम इंसानों के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल है, दैट इज ऑक्सीजन, वो आता है 21%. और इस पूरे एयर के अंदर जो आर्गन जो गैस है इट इज 0.93%. कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से व्हीकल से निकलती है वो गैस है 0.03%. और इसके अलावा कुछ और गैसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हैं, इसके अलावा कुछ और भी, लेकिन हम सभी का नाम नहीं ले सकते. इसके अलावा अदर देन दिस वी हैव वाटर वेपर, जो भाप जो पानी होता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. सो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो दिस कंप्लीट सर्कल, ये जो कंप्लीट सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100%. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%. इस 100% में से ब्लू कलर 78% इज नाइट्रोजन, येलो कलर द की इज गिवन हियर, जो इसकी की है, की मींस जिससे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, इट इज 20.9%, इसका मतलब 21. We have other gases, we have green color argon and we have purple, we have carbon dioxide. तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमें इस रूप में दे रखी है हम उसे ऐसे पाई चार्ट के डायग्राम में, किस डायग्राम में? पाई चार्ट के ऐसे डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अब हमें पता है हमारे अर्थ के अंदर जो नाइट्रोजन है इट इज 78%, ऑक्सीजन इट इज 21%, आर्गन it is present 0.9, carbon dioxide it is 0.03, other gases plus the important one which is water vapor. Water vapor भी present है. The info box. The names of oxygen and nitrogen were coined by Lavoisier. अभी हमने ये नाम पढ़ा था एंटोन लेवोइजर. तो आज जो हम ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसने कॉइन किया था, किसने सबसे पहले बताया था?
इट वाज एंटोन लेवोइसो। तो ये 3 साइंटिस्ट के नेम हमें याद रखने हैं। उसके बाद हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को याद रखना है। चलिए अब इस कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं। Composition of air and properties of constituents. Constituents दोबारा से बात करते हैं। Constituents is parts. क्या होता है constituents? It is parts. Now, सबसे पहले हमने बात की थी नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन याद करो तो कितना था? It was 78%. Odorless. एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से उनके मीनिंग के साथ समझो, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में और इस पूरी बुक में हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। इट इज ऑर्डरलेस। तो अगर हम वर्ड बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर स्टैंड्स फॉर स्मेल। हम कुछ भी स्मेल करते हैं, दैट इज ऑर्डर। और ये ऑर्डरलेस है, मतलब स्मेल इसमें नहीं है, तो हम इसको नाइट्रोजन को पता नहीं लगा सकते स्मेल करके या टेस्ट करके कि ये है। नेक्स्ट वन इज इट इज कलरलेस। जो नाइट्रोजन जो गैस है, जो नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है, उसका कोई भी कलर नहीं है। इट इज ट्रांसपेरेंट, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देती। इट इज टेस्टलेस। हम अपने नोज और टंग का यूज करके किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। फाइन। नाइट्रोजन जो है हम उसको किसी प्रकार से टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हैविंग नो टेस्ट, सो इट बिकम्स अ टेस्टलेस गैस। इट इज कलरलेस and it is odorless. तो 3 words, odorless, tasteless and colorless. ये किस लिए यूज किया हमने? नाइट्रोजन के लिए। सेकेंड पॉइंट इज इट इज 78% बाय वॉल्यूम इन एयर। जो टोटल वॉल्यूम है एयर का, उसमें से 78% क्या है? इट इज नाइट्रोजन। थर्ड पॉइंट इज डज नॉट अंडरगो बर्निंग। तो जो नाइट्रोजन जो गैस है वो बर्निंग यानी कि वो आग जलने में इसका कोई भी सहयोग नहीं होता। इट डज नॉट अंडरगो बर्निंग, या उसमें आग नहीं लगती है। नेक्स्ट वन इज नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन? अब पहले इसको देखते हैं। कंबशन इज हमारे पास कोई भी फ्यूल है। फाइन। अब ये फ्यूल क्या हो सकता है? ये फ्यूल लकड़ी हो सकता है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, और हम कोल वगैरह, कुछ भी फ्यूल हो सकता है। अब इस फ्यूल के अंदर जब इसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी इस फ्यूल के साथ, प्लस हम इसको थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे यानी कि हीट देंगे। लाइक सपोज हमारे पास लकड़ी है, हम माचिस का यूज करके विल यूज अ मैच स्टिक और हम इसको बर्न करेंगे। उस बर्न वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, और इस प्रोसेस से जो हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। सो कंबशन में 3 चीजें यूज होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। इन सभी का यूज करके हमें क्या मिलता है? और ज्यादा हीट मिलती है, जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं। नाउ कंबशन में क्या हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी नाइट्रोजन है? नहीं, नाइट्रोजन तो नहीं है। सो इट मींस जो नाइट्रोजन है नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन का सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट वन इज वेरी अनरिएक्टिव गैस। क्या वर्ड है? अनरिएक्टिव। जो एयर है, नाइट्रोजन दूसरी गैसेस के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, उनके साथ ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है, या कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है। अब नाइट्रोजन क्लास में उस बच्चे की तरह जो क्लास में बिल्कुल शांत बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, ना किसी के साथ कुछ शेयर करता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स। अब नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं करती और बहुत अनरिएक्टिव है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, इतनी सारी, और ना ही ये कंबशन में हेल्प करती है। लेकिन जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए होता है या प्लांट्स को कुछ चाहिए होता है, उसमें नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल। तो जो हमारी बॉडी प्रोटीन्स लेती है, वो प्रोटीन्स भी कहीं ना कहीं किस चीज से बने हुए हैं? इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस में यूज होता है? प्रोटीन्स में। और प्रोटीन्स की किसको जरूरत है? लिविंग बींग्स को। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम नाइट्रोजन गैस और वाटर को लेंगे तो नाइट्रोजन उसमें किसी हद तक सोल्यूबल हो जाएगी, वो किसी हद तक उसमें मिक्स हो जाएगी। डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब
कंबशन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, बर्निंग में हेल्प कर रही है। लेकिन नाइट्रोजन का काम इससे बिल्कुल अपोजिट है, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है। अगर किसी एयर में ऑक्सीजन बहुत ही कम है और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तो नाइट्रोजन उस चीज को बर्न नहीं होने देगी। डाइल्यूट्स, उसकी एक्टिविटी को कम करना, डाइल्यूट करना द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और इसी वजह से इसको बोला जाता है इनएक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर। अब एक वर्ड आ गया इनएक्टिव। एयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें से कुछ पार्ट्स बर्निंग में यानी कि आग जलने में हेल्प करते हैं, हीट बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बन जाएगा एक्टिव कंपोनेंट। जो चीज इस बर्निंग को रोकते हैं, डाइल्यूट करते हैं, वो बनेंगे इनएक्टिव कंपोनेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन एक्टिव कंपोनेंट है या इनएक्टिव है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इनएक्टिव कंपोनेंट। और ऑक्सीजन के बारे में सेम क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज एन एक्टिव कंपोनेंट। द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन एयर। अभी हमें इस परसेंट से पता तो चल गया कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो हम ये बात बोल सकते हैं दैट इट इज हैविंग मैक्सिमम हिस्सेदारी। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस चीज की है, नाइट्रोजन की। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर का एक पार्ट है और उस पार्ट की हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यानी उसकी कुछ विशेषताओं को समझा है। लेट्स रिवाइज इट। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, 78%, बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, कंबशन यानी कि फ्यूल को जलने में हेल्प नहीं करता है। कैसा है, इस क्लास के बच्चे को याद कीजिए, वेरी अनरिएक्टिव, असेंशियल फॉर ग्रोथ। हमें किस चीज की जरूरत है, प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स किससे बनता है, नाइट्रोजन से। वाटर में थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल है, सोल्यूबल मींस उसमें घुल जाता है। डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपोनेंट। और नेक्स्ट वन इज इट इज द हैविंग मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन एयर दैट इज 78%। ओके, क्लियर टिल हियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को समझते हैं। अगेन कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। तो नाइट्रोजन की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ऑक्सीजन इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि ना ही उसका कोई कलर है, ना ही उसकी कोई स्मेल है, इट इज ऑर्डरलेस, एंड ना ही उसका कोई टेस्ट है। तो इट इज कलरलेस, इट इज टेस्टलेस एंड इट इज ऑर्डरलेस। तो अगर हम देखें विच गैस इज कलरलेस, tasteless and odorless, it is the first one is nitrogen, fine, and the second one is oxygen. ये दोनों गैसेस क्या हैं, colorless, tasteless and odorless। और odor word किस लिए यूज होता है, it is used for smell। supporter of life, अब जो नाइट्रोजन है वो हमारी प्रोटीन्स में हेल्प करता है, लेकिन वो जिंदगी के लिए या जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें ब्रीदिंग में, इनहेल एंड एक्सहेल, वो हमारी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में, रेस्पिरेशन में वो हमारी हेल्प करता है। तो क्या नाइट्रोजन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन मतलब रेस्पायर करना, इनहेल एक्सहेल, और ऑक्सीजन को इन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। उसमें कौन हेल्प करता है? इसमें हेल्प करता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन याद है लास्ट वाली स्लाइड में, दिस इज कंबशन। इसमें कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि फ्यूल्स, और इसी वजह से इसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन इज एक्टिव कंपोनेंट और इनएक्टिव? इट इज इनएक्टिव, एंड ऑक्सीजन इट इज एक्टिव कंपोनेंट। रेस्पिरेशन, रेस्पायर करना, लंग्स का यूज करके ऑक्सीजन को अंदर लेना, उस ऑक्सीजन को यूज करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। इसमें किसकी जरूरत होती है? इसमें हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट इज रस्टिंग। अब ऑक्सीजन हमारी हेल्प भी करता है, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव भी है। अब हम किसी भी लोहे की अपनी चीज को, वो कार हो सकती है, हमारी बाइक हो सकती है, हमारी बाइसिकल हो सकती है, अगर उसको हम बाहर रख देते हैं और बारिश की वजह से और धूप की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से उसके ऊपर लग जाता है रस्ट,
उसके ऊपर लग जाता है जंग, और ये जंग हमारी उस जो भी व्हीकल है या जो भी आयरन की जो हमारी चीजें हैं उसको खराब कर देता है। रस्ट इज लाइक डिसीज, आयरन के लिए क्या है, एक बीमारी है, तो रस्टिंग खराब कर देता है। रस्टिंग इज जंग लगना, ठीक है। तो ये जो जंग लगता है ये किस वजह से लगता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हमें जीवन देता है वो हमारी कुछ चीजों के लिए हानिकारक भी है, इट इज हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स। सो नाइट्रोजन की वजह से क्या जंग लगता है, नो। किसकी वजह से लगता है, ऑक्सीजन की वजह से। और जंग लगने को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, और जंग को क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। तो हम रस्टिंग से बच सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन को अपने व्हीकल्स को छूने ही ना दें, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, उस पर ऑयल लगाते हैं, उसको ग्रीस लगाते हैं, ताकि जो ग्रीस है वो ऑक्सीजन को उस लोहे के साथ टच ना होने दे। और जैसे ही ऑक्सीजन दूर होता है लोहे से, आयरन से, उसके बाद रस्ट नहीं लगता। एडेड टू द एटमॉस्फेरिक एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन आता कहां से, इट कम्स, ऑक्सीजन आता है इस प्रोसेस से, और इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। नाउ यू जस्ट हैव टू इमेजिन, अगर हम इसको एक शॉर्ट पार्ट में इस चीज को समझें, लेट्स सपोज दिस इज द लीफ दैट वी आर हैविंग, फाइन। नाउ दिस लीफ वी आर हैविंग एंड हियर वी आर हैविंग द सन। हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग द सन। नाउ इस सन से आने वाली जो रेज है, सन रेज हमारे पास आई हैं, फाइन। अब इस रेज की वजह से क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस। अब एक प्रोसेस होता है, ये आ गई हमारे पास सन की रेज, ठीक है। नाउ ये है लीफ। अब इस लीफ के अंदर, यानी कि इस प्लांट के अंदर, कोई भी ग्रीन प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, इन रेज की वजह से सनलाइट मिलती है, फाइन। इस सनलाइट में क्या चीज हेल्प करती है, इसमें CO2 यूज होता है, इसमें वाटर यूज होता है, फाइन। ये सभी चीजें यूज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो प्लांट है ये कन्वर्ट करता है अपने फूड में। अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल से टर्म्स में समझ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इससे नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। तो प्लांट के अंदर सनलाइट का यूज होके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होके, पानी का यूज होके वो बनाता है फूड, और इस फूड के साथ साथ वो क्या बनाता है, वो बनाता है ऑक्सीजन। तो हमें एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये पता चला कि जो लीव्स होती हैं वो क्या ले लेती हैं, CO2, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, और हमें बदले में क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑक्सीजन। हमें बदले में क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में थोड़ा सा नहीं, ये पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल है, ये उसमें घुल जाता है। नाउ द पॉइंट इज, नाइट्रोजन का क्या था, नाइट्रोजन वो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। जो नाइट्रोजन है वो कुछ पानी में घुल जाता है, इट इज लेस सोल्यूबल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। अगर हम इसमें बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलरलेस है एंड इट इज ऑडरलेस। सेकेंड पॉइंट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर। ये मीडियम लेवल पे पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है मीडियम वे में। कितना, मीडियम, नॉट कंप्लीटली। नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किया जाता है। आपने वो लाल कलर का वो सिलेंडर देखा होगा जिससे हम आग बुझाते हैं, ठीक है, दैट उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी बिल्डिंग में हम वो जो रेड कलर का जिसे आग बुझाते हैं, दैट इज नोन एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, और उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग। हम कुछ भी जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग का जो रिजल्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो कहते हैं ना पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन,
प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ दिस इज ह्यूमन, ये इंसान है। अब इस इंसान ने क्या किया, इट टुक ऑक्सीजन, इंसान ने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और बदले में उसने किस चीज को रिलीज किया, उसने रिलीज करा कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स का यूज करके ऑक्सीजन को इनहेल किया, यूज किया, और बाहर क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस जो रिजल्ट है वो क्या है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव प्लांट्स, फाइन, जैसे ह्यूमंस हैं वैसे प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट्स किस चीज को लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज क्या करते हैं, इन रिटर्न दे रिलीज दी ऑक्सीजन। तो प्लांट्स के अंदर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 प्लांट्स में गया और प्लांट से क्या मिला, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन, और हमें रेस्पिरेशन के अंदर प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको दोबारा से देखना एंड रिवाइज इट केयरफुली, दैट रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। इट इज 0.03% बाय वॉल्यूम इन एयर। अब ये इतनी कम मात्रा में प्रेजेंट है, फिर भी इसने इतने लोगों को अर्थ पे परेशान कर रखा है, क्योंकि इतने व्हीकल से, इतनी फैक्ट्री से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट पार्ट इज अदर कंपोनेंट्स। अब अगर आपको याद हो, हमने नाइट्रोजन के बारे में स्टडी किया है, ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी किया। द नेक्स्ट पार्ट इज अदर कंपोनेंट्स। इसके अलावा भी कुछ गैसेस और बच जाती हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज आर्गन, इट इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट का मीनिंग होता है समथिंग विच इज इनएक्टिव। इनर्ट मीन्स समथिंग विच इज इनएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। तो आर्गन हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसके अलावा धूल, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अलावा प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योर चीजें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये हमारा एयर है, इसमें अच्छी चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट जिसके होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज एंड आर्गन इज अ गैस। नाउ रिमेंबर, जब हमने एयर को डिस्कस किया था कि गैसेस भी प्रेजेंट है, प्लस उसके अलावा प्रेजेंट है वाटर वेपर। तो अब देखते हैं वाटर वेपर की क्या प्रॉपर्टीज है। एडेड टू एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। लेट्स डिस्कस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। फाइन, वी विल सी इट हियर। नाउ सपोज यू आर हैविंग वाटर, आपके पास क्या है, यू आर हैविंग वाटर, ठीक है। अब सनलाइट की वजह से ये आ गई हमारी सनलाइट। अब इस सनलाइट की वजह से ये वाटर हीट अप होगा, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर के अंदर। तो सनलाइट की वजह से जो वाटर है वो हीट अप होगा, और ये वाटर भाप बन जाएगा, और वो उसको कहेंगे वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर टिल है, कूल। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है, सनलाइट की वजह से वाटर हीट अप होगा, वो भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और वो बन जाएगा वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फाइन, अब सेकंड चीज पे मूव करते हैं। नाउ वी आर हैविंग अ प्लांट एंड वी आर हैविंग अ लीफ ऑन इट, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है थोड़ी सी मात्रा के अंदर, ठीक है। सम स्मॉल क्वांटिटीज में इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है
वाटर। अब जब सनलाइट इसको मिलती है, इस प्लांट को क्या मिला? सनलाइट। अब ये सनलाइट की वजह से ये वाटर, ये प्लांट थोड़ा सा हीटअप होगा और ये प्लांट इस लीफ से बाहर आ जाएगा और ये एयर के अंदर वापस चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहां भी क्या बन गया? वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ट्रांसपिरेशन। फाइन। इवेपोरेशन क्या है? पानी जो प्रेजेंट है लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, वो हीटअप होके वाटर वेपर बन जाता है। क्या बन गया? वाटर वेपर। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। लीफ के अंदर पानी है, ये पानी हीटअप होगा, एयर में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर वेपर। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, इन दोनों की वजह से क्या बनता है? वाटर वेपर। सेकंड, वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन एयर। अब जरूरी नहीं, अब इंडिया है, इंडिया में वाटर वेपर एयर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, अमेरिका के अंदर नहीं होगा, या किसी और कंट्री के अंदर ज्यादा या कम होगा। इट इज हैविंग वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन एयर। जो वाटर वेपर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में, यानी कि अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वेरिएबल, समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड। तो जो वाटर वेपर है, क्या वो हर जगह फिक्स्ड है कि कितना होगा? नो, वो हर जगह वेरी करता है, वो वेरिएबल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन टू गिव रेन। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमें मिला है, इट इज कंडेंसेशन। नाउ आपको याद है इवेपोरेशन से क्या हुआ? इवेपोरेशन से जो भी हमारी ओशंस में पानी था वो क्या बन चुका है? वाटर वेपर बन चुका है। जो हमारी लीव्स में पानी प्रेजेंट था, अब वो पानी क्या बन चुका है? वो पानी भी क्या बन चुका है? वाटर वेपर। जब ये वाटर वेपर वापस से भाप से कन्वर्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। तो यहां पर जो पानी था उसको हीट किया गया, तो वो क्या बन गया? वाटर वेपर। जब वो ऊपर चला गया तो वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, ज्यादा हीट नहीं है, तो वो वाटर वेपर वापस से क्या बन जाएगा? वो वाटर वेपर बन जाएगा पानी। अब वो वापस से पानी बन चुका है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये एयर से नीचे कैसे आएगा? आसमान से। ये आएगा रेन की मदद से। रेन होती है। अब वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो रेन होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कंडेंसेशन। इंडिकेट्स वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी। इंडिकेट्स वेरिएशन इन, आपने कभी भी आसपास सुना होगा कि आज तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, उस समय पे आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, उस समय आपको पसीना ज्यादा आता है। वो पसीना इसलिए ज्यादा आता है या वो स्वेटिंग इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को देखें दैट दिस इज द एयर, और जब इस एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो वाटर वेपर है, अगर वो वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में, तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कम प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी? जब हमारे आसपास एयर में पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। और ह्यूमिडिटी कम कब होगी? जब वो वाटर वेपर हमारे आसपास कम प्रेजेंट होगा। रस्टिंग टेक्स प्लेस। अब जो ये वाटर वेपर है ये कहीं ना कहीं क्या है? ये पानी ही तो है, और जब ये पानी ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे किसी भी आयरन की चीज के साथ मिक्सअप होता है तो उससे क्या होती है? रस्टिंग। और आप लोगों को पता है कि रस्टिंग क्या होती है। द नेक्स्ट वन इज इट फॉर्म्स माइसेल्स विद डस्ट पार्टिकल्स। हाउ कैन वी इमेजिन दिस वन? वी कैन से दैट सपोज these are the dust particles in air. ये air में क्या है? These are the dust particles. So we can say that these are the dust particles.
अब ये डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स होते हैं? जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब ये वाटर वेपर इस डस्ट पार्टिकल के साथ ऐसे मिक्सअप होके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स माइसेल्स। ये क्या बनाता है? माइसेल्स विद डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल्स क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म माइसेल्स। अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी माइसेल्स। फाइन। सो ये था वाटर वेपर के बारे में। दैट वाटर वेपर हमारे एनवायरनमेंट में कैसे आया? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की मदद से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कंडेंसेशन की वजह से ये वाटर वेपर वापस से रेन बन जाता है। ज्यादा अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इट मींस ह्यूमिडिटी वो ज्यादा है, इसकी वजह से जंग लगता है। इट मींस इट हेल्प्स इन रस्टिंग। और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? इसकी वजह से फॉर्म होता है माइसेल्स, जो कि डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स प्लस वाटर वेपर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे माइसेल्स। सो वी आर ऑन दिस पार्ट जिसमें हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की एयर के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट हैं और उन पार्ट्स की क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, हमने इसको बिल्कुल डिटेल में समझा है। नाउ यू हैव आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट। आपको उसकी विशेषताएं पता हैं और हमने कितने सारे ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, fine, we have known about so many words. I need you to practice these words because they are very new to you. इनको practice कीजिए, इनकी definitions को find out कीजिए, and we will see you in the next lecture. Till then, take care and bye bye.